गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश पोयम नंबर 1 जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन का मतलब होता है सड़क नहीं लिया। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट हैं। इनकी कविताएं बहुत ही सिंपल, साधारण और बहुत अनुभवपूर्ण होती हैं। जैसा कि उन्होंने इस कविता में बताया है, द रोड नॉट टेकन, अगर आप सही समय पे सही सड़क का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका जीवन विफलता की तरफ चला जाता है। तो चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं कि इस कविता में लिखा क्या गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस वेल का मतलब क्या होता है, यह वेल माने क्या होता है, अच्छी तरह से। यह अच्छी तरह से नोन जाना जाता है पोएम कविता, यानी ये कविता अच्छी तरह से जानी जाती है। यानी इस कविता के बारे में बताया जा रहा है कि ये कविता जो है अच्छी तरह से जानी जाती है। इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब मेकिंग चॉइसेस का मतलब क्या होता है, चुनाव करने के बारे में। यानी इस कविता को चुनाव करने के बारे में अच्छी तरह से जाना जाता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चॉइसेस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, दैट शेप अस, वह हमें क्या देते हैं, आकार देते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में जो भी चुनाव करेंगे वह हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता देगा या एक ऐसा आकार देगा जिससे हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट हैं यानी जो पोएट है वो एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट्स, जो लिखते हैं सिंपली, साधारण, बट इनसाइटफुल्ली, लेकिन सूझबूझ के साथ। लेकिन वो साधारण तरीके से लिखते हैं लेकिन सूझबूझ के साथ में लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, यानी वह बहुत ही अनुभव और साधारण तरीके के साथ में इस कविता को उन्होंने लिखा है। चलिए तो हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत होती है अच्छा टू रोड से। किससे होती है, दो रास्तों से। टू रोड्स डाइवर्स्ड, ये डाइवर्स का मतलब क्या होता है, सेपरेट, अलग अलग, बटी हुई। दो सड़कें, टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइवर्स यानी बटी हुई हैं। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब यहाँ पे पीले जंगल, पीले जंगल में, यानी पीले जंगल में रास्ता गया है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पीले जंगल में दो रास्ते क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। एंड सॉरी, और जो पोएट है, जो पोएट है वो कहता है कि सॉरी, सॉरी का मतलब क्या होता है, दुखी। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, जो पोएट है वो कहता है कि मैं इन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं इस रास्ते पर लंबे समय से खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। वन एज फार, मैं जितना दूर तक आई कुड देख सकता था। जो पोएट है वो कहता है कि मैंने नीचे वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू हेयर, वहाँ तक। इट बेंट, बेंट माने होता है मुड़ना या झुका हुआ, जहाँ पे ये झुका हुआ था। इन द अंडर ग्रोथ, अंडर माने नीचे, ग्रोथ माने बच्चा विकसित होना, लेकिन यहाँ पे अंडर ग्रोथ में झुरमुट की बात की जा रही है। पेड़ों की जो लताएं होती हैं अक्सर क्या होती हैं, लटक जाती है। जब पेड़ जब बड़े होते हैं तो उसकी जो लताएं होती हैं लटक जाती है। तो जो कवि है वो कहता है कि मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा जहाँ पर पेड़ों की लताएं यानी पेड़ों को झुरमुट लटके हुए थे यानी मुड़े हुए थे। देन तब, टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जब कवि ने देखा कि आगे जो रास्ता है उस पे झुरमुट, आगे पेड़ों पे झुरमुट लटके हुए हैं, आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो देन टुक द अदर, तो जो कवि होता है देन तब टुक द अदर, दूसरे रास्ता का चुनाव करता है यानी दूसरा रास्ता लेता है। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब वो उतना ही सुंदर था, यानी उतना सुंदर वो भी था, यानी जिस रास्ते का वो चुनाव करता है वो उतना ही सुंदर था, यानी पहले जैसा रास्ता। एंड हैविंग परहैप्स, हैविंग परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम माने क्या होता है, क्लेम माने दावा करना, बेटर माने अच्छे, जो अच्छे होने का दावा कर रहा था, यानी वह रास्ता, जिस रास्ते का वो चुनाव किया वह रास्ता अच्छे होने का दावा कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, ग्रासी का मतलब होता है घास, क्योंकि उस पर घास उगे हुए थे। एंड वांटेड वियर, और वो चाहता था कि, वांटेड वियर का मतलब यहाँ पे चलने की बात की, वो चाहता था कि मेरे रास्ते पर कोई चले। दो यद्यपि, एज फार दैट पासिंग देयर, जैसा कि उस पर लोग गुजरे हुए थे। हैड वार्न, वार्न माने क्या होता है, घिसना, लोगों ने घिस दिया था। देम रियली अबाउट द सेम, यानी उस रास्ते को उन्होंने सेम उसी तरह से क्या कर दिया था, घिस दिया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, बोथ माने बच्चा, उन बोथ माने दोनों, दैट मॉर्निंग यानी वो दोनों रास्ते उस सुबह इक्वली ले, यानी उन दोनों रास्तों पर उस सुबह इक्वली माने समान ले, माने पड़े हुए थे, यानी पड़े हुए थे, क्या पड़े हुए थे, इन लिप्स, पत्तियां बिछी हुई थी, पड़ी हुई थी, यानी उन दोनों रास्तों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप, और उस पर कोई भी कदम नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस पर काली चादर की चढ़ावट की गई थी, ऐसे लग रहा था। ओह अरे, आई केप्ट, मैंने रखा। द फर्स्ट फॉर एनोदर डे, यानी जो पोएट है, जो कवि है, वो कहता है कि आई केप्ट, मैंने रखा। द फर्स्ट फॉर एनोदर डे, मैंने पहले रास्ते को, यानी जो उसने जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया था उस रास्ते को कह रहा है कि मैंने उसे एनोदर डे, दूसरे दिन के लिए रखा, यानी मैं उस रास्ते पर दूसरे दिन तक जाऊँगा। एट, फिर भी, नोविंग, जानते हुए कि हाउ वे,
लीड ऑन टू ए, कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता क्या होता है, निकल आता है। यानी कवि कहता है कि मैं इस बात को जानते हुए भी कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है, इसको जानते हुए भी उसने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। आई डाउटेड, अब कवि कहता है कि आई डाउटेड, मुझे संदेह है कि इफ़ यदि आई शुड ईवर कम बैक, कि मैं वापस आ सकूंगा कि नहीं, या मैं वापस आऊँगा कि नहीं, मुझे इस बात पर क्या है, संदेह है। और वो आगे कहता है कि आई शैल बी टेलिंग, आई शैल बी टेलिंग, और मैं बताऊंगा दिस माने यह विथ ए साई, साई माने क्या होता है, आह भरना। मैं आह के साथ, यानी मैं आह के साथ लोगों को बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ पे हेंस का मतलब होता है फ्यूचर, यानी भविष्य की बात की। मैं भविष्य में आगे लोगों को यही बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, कि दो सड़कें बटी हुई थी इन वुड, यानी एक जंगल में। यानी वो जो पोएट वो कहता है कि मैं भविष्य में लोगों को यही बताऊंगा कि टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्ज बटी हुई थी इन ए वुड, एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो मैंने मैंने टुक मैंने लिया द वन लेस ट्रेवलर, तो मैंने उस रास्ते का चुनाव किया। लेस माने क्या होता है, कम, जिस पे लोग कम चले हुए थे, यानी मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिस पे लोग क्या किए थे, कम चले हुए थे। एंड और दैट हैज मेड, और उसने मुझे बना दिया ऑल द डिफरेंस, यानी उसने मेरे जीवन को डिफरेंस अलग बना दिया, उसने मेरे जीवन में बदलाव ला दिया। अगर कविता आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।